600 प्लस सीट्स की इतनी हाइप बनाने के बाद जब कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने की बारी आती है, स्टूडेंट्स को जब सेलेक्ट करने की बारी आती है, तो सिर्फ कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हो पा रहे हैं? 150। और उसमें भी जितनी परसेंट ऑफ द सीट्स एक्वायर्ड होनी चाहिए थी विद ऑल दोज रिजर्वेशंस, वो तो हुई ही नहीं है, उसका आधा भी अलॉट नहीं करा गया है। तो क्वाइट डिसअपॉइंटमेंट। और रिसेंटली जब मैं इसके ऊपर पढ़ रही थी या कोई इसके बारे में कुछ लिख भी रहा है कि नहीं, तो मुझे एक नोटिस मिला यहाँ पर जहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है, एचपीएससी ने अपना क्या दावा दिया है कि भाई हमें इतने कम स्टूडेंट्स यहाँ लेने पड़े बिकॉज एस्पिरेंट्स की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी खराब थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाकी ऐसे और एग्जाम्स में बैठ चुका है, रिसर्च कर चुका है, पीएचडी अपना कंप्लीट कर लिया है, उनका राइटिंग स्किल्स ऐसा क्या खराब है? तो मतलब ऐसा क्या अपना हरियाणा 21st सेंचुरी का शेक्सपियर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है और व्हाट? ये मुझे समझ नहीं आया। या फिर इनके स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी इतने बड़े हुए हैं कि हमारी हरियाणा क्लासरूम्स में अगर हम जाएं तो हमारे पास बहुत दिग्गज प्रोफेसर्स ऑलरेडी हैं कि हम उनका कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट गेट इट एंड आई माइट साउंड वेरी हार्श एंड रूड बट दिस इज हाउ इट इज। एंड अगर आप यहाँ पे 5 साल बाद कोई वैकेंसी निकालते हैं, ऑफकोर्स उसका एक एक्सटर्नल मोटिव है विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इलेक्शंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट एक एस्पिरेंट को मतलब है अपने रिक्रूटमेंट, अपनी नौकरी के नोटिस से, ताकि वो अपनी मेहनत करके अपना वो एग्जाम दे पाए और फेयर मीन्स पे ट्रांसपेरेंसी के साथ उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स शेयर करे थे, स्क्रीनिंग में उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, सब्जेक्टिव के लिए सब इतनी तैयारी कर रहे हैं। एंड मैं मान के भी चलती हूँ जिस इंसान ने अपना पीएचडी कर रखा है उसका रिसर्च तो सो गुड, बहुत अच्छा होगा। एनसीआर वाले लोगों ने इतना इस पेपर को अप्लाई करा एंड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई और अपनी पीएचडी करी है, जहां पर हमेशा टॉप करा है मास्टर्स में। और मास्टर्स में तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, प्रॉपर एक सब्जेक्टिव पेपर रहता है। आप डेजर्टेशन लिखते हैं, आप वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं जो सिर्फ आप चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पीएचडी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन एस्पिरेंट्स से मुझे नहीं लगता कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत कमजोर है। या तो हमें उस राइटिंग स्किल्स का एक इवैल्यूएशन मिलना चाहिए कि किस बेसिस पे, किस जजमेंट के अनुसार वो इवैल्यूएशन किया गया है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद शायद हम खुद पर काम कर पाएंगे, बट ये भी नहीं मिलता है। शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं, जब रिजल्ट की बारी आती है तो हमारे पास सिलेक्शंस ही नहीं है, हमारे पास वो जो सीट्स अलॉट करी गई थी वो सीट्स ही नहीं भरी गई हैं। तो क्या ये सीट्स अगली बार के लिए खाली रख दी गई हैं कि अगली बार भी हम इन सीट्स को यूज करेंगे? इतना हाइप बनाया इंग्लिश के पेपर में कि 600 प्लस वैकेंसीज हैं, सबको अपने सबकी जो होप्स और एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत बढ़ गई थी और सबने बहुत मेहनत भी यहाँ पर करी कि हरियाणा में पढ़ाने का हमें मौका मिलेगा। बट हरियाणा के गवर्नमेंट तो एक अलग शेक्सपियर हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो फेयर मीन्स कहाँ है? और इसके ऊपर जब ये आर्टिकल रिलीज हुआ तो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे अब जो वो डीवी आया है उस वाले वेरिफिकेशन के बाद अपना इंटरव्यू राउंड हो जाएगा। बट यहाँ पे एस्पिरेंट्स को काफी ट्रिगर यहाँ पर ये सिचुएशन ने किया, क्योंकि जिसने बहुत अच्छे से अपना पूरा करियर देखा है, यूपीएससी में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, वो यहाँ पे 35% नहीं सिक्योर कर पाए। तो ये जो 35% वाली लाइन है, इससे ही ऊपर हम नहीं आ पा रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव लेवल जो है, वो जो हमारा यहाँ पहले 2022 में हुआ और फिर वो जाके अब हुआ, तो वो जो एक गैप 6 साल का यहाँ देखने को मिला, वो एचपीएससी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फॉर्मेट हमारा इस तरीके से था, इतने कैंडिडेट्स ने दिया, इतने शॉर्टलिस्ट हुए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फॉर 150 मार्क्स और सिर्फ 151 ही क्लियर कर पाए 1950 कैंडिडेट्स में से। और मुझे नहीं लगता कि उसमें से भी हम रिजर्वेशन की बात करें। रिजर्वेशन पे तो इतना कुछ हुआ है कि आप बात ना करिए। इस पर लिखा भी है कि जो एससी कैटेगरी है, सिर्फ एक कैंडिडेट पास किया है अगेंस्ट 60 रिजर्व्ड पोस्ट, और जो आपके अदर शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जस्ट 2 कैंडिडेट्स क्लियर द एग्जाम ऑफ 60 सीट्स। तो रेशियो जो अलाइंड था वो तो बहुत ज्यादा था, परसेंटेज जो अलॉटेड था बहुत ज्यादा था, बट कंपैरेटिवली इनको अपने लिए सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स 60 में से सिर्फ 2 बच्चे मिले, और जबकि दावा था 600 प्लस वैकेंसीज का। तो
क्या एक्सपेक्टेशंस है, या तो हमसे बहुत क्लियरली वो मांगी जाएं, या हमें बताई जाएं, या इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ था वो हमें बताया जाए। इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल्स मिले, और गोल्ड मेडल मिलता है अपने रिटन टेस्ट से, क्योंकि मास्टर्स में हम अपना रिटन टेस्ट ही देते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज वहाँ से पता लगती है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो रिटन टेस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, या आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, आपके लिए ये कुछ फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, या आपने खुद को इतना नॉर्मलाइज करा दिया है इन सिचुएशन से कि यही ही होता है, यही ही होगा हर बार। या तो एक बच्चा ये सोचेगा, या एक बच्चा ये सोचेगा कि हाथ बांध के बैठने से अच्छा है कि एटलीस्ट वाया अ प्लेटफॉर्म, वाया दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैं अपनी आवाज़ उठाऊं, और हम सब मिलके एटलीस्ट एक आवाज़ उठाएं। बिकॉज आपको भी पता है, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, हमने ऐसे बहुत सारी बातें पढ़ी हैं जहाँ पे अगर जो हमारे कॉमन ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको अगर हम हिट करें, जिन लोगों को हम ऊपर लेके जाते हैं उन्हें हम नीचे भी लेकर आ सकते हैं। ये सारी बातें बहुत सारे थियरिस्ट करते हैं, आपके फूको करते हैं, सब करते हैं, पावर एंड डिसिप्लिन पर हम बहुत बात करते हैं। तो यही वो मौका है जहाँ पे अपनी आवाज़ को ऊपर रखा जा सकता है, जहाँ पे एटलीस्ट कुछ बोला जा सकता है कि भाई एक आवाज़ तो हम रखें ना, एक ओपिनियन तो अपना हम डेवलप करके रखें, रादर दैन जो सिटिंग आइडल एंड कोई बात नहीं हम वैकेंसी का वेट कर लेंगे। ये वो ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं है जो अगले साल आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो अगले से अगले 2029 तक देखने को मिलेगा, जब कोई इलेक्शन आपको सामने आता हुआ नजर आएगा। एंड इट इज ऑल ट्रू, इट इज ऑल ऑनेस्ट। अपने खुद के स्टेट में मैंने यही तो होते हुए देखा है। हरियाणा में मुझे पता है कि कितने लोग वेट कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए, और स्पेशली इंग्लिश स्टूडेंट्स हरियाणा में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हैं। एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर ऑल दी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट टू कम आउट। सरकारी नौकरी में बैठना और लेना, सरकारी नौकरी सबका एक सपना है, बट दिस इज अ टोटल फेलियर, दिस इज अ टोटल स्कैम। पूरा करप्ट सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस स्कैम को एटलीस्ट अपनी आवाज़ के थ्रू हम एक्सपोज कर सकते हैं। हमें नहीं पता रिवाइज्ड एडिशन आएगा कि नहीं आएगा, बट ऐसे खाली बैठने से अच्छा है कि एटलीस्ट एक आवाज़ हम अपनी उठाएं। तो अपने ओपिनियंस, अपने पर्सपेक्टिव्स प्लीज़ शेयर करें कि क्या मैं वो अकेली इंसान हूँ जो इतना सोच रही हूँ, या आप भी ऐसे वो इंसान हैं जो इतना सोच रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं कि क्या ये फेयर इवैल्यूएशन था कि नहीं था। एंड स्पेशली जिसने ये एग्ज़ाम दिया है उसको तो अभी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर मिला है, बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर मिला है। बट ये आपका फेलियर यहाँ पर नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर है। बट एट द एंड ऑफ द डे हु गेट्स टू सफर द मोस्ट? द स्टूडेंट, द एस्पिरेंट हुज बीन वर्किंग फॉर दिस एग्जाम डे इन एंड डे नाइट। इसी सिचुएशन, इसी नोट पे मैं इस सेशन को एंड करूंगी। बट प्लीज़ अपने ओपिनियंस, अपने पर्सपेक्टिव्स यहाँ ज़रूर बताना। इन सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि एटलीस्ट जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं वहाँ उनके सेशंस को आप अपने थ्रू, अपने लोगों के थ्रू पहुँचाइए, अपने स्टूडेंट ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं से तो अगर अपन आवाज़ अपनी लेकर जा पा रहे हैं देन वाई नॉट। अगर वो हायर अथॉरिटीज़ तक अपनी आवाज़ पहुँचती हैं देन वाई नॉट। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था, आपको क्या लगता है, आपके क्या पर्सपेक्टिव्स है, प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर शेयर करना। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड।